अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ्स क्लास। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा कौन सा होगा, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम नंबर 22 का जो एक कंडीशन है वो हम करेंगे। बकाया जो होंगे इससे रिलेटेड वो आप घर पर बैठ के ट्राई करना। और उसके अलावा इससे प्रीवियस जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर 21 वो भी आपका कम्यूटेड प्रॉपर्टी के हिसाब से था, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो आज ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इफ़ ए सेट विच इज इक्वल 1 2 3 4, बी सेट विच इज इक्वल 2 4 6 8 एंड सी सेट विच इज इक्वल टू 4 8 10 12। क्या इफ़ ए सेट की वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड बी सेट विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है हमें, बी सेट बराबर दे रहा है हमें ओ ए सेट की वैल्यू क्या 1 2 3 4 5 एंड बी सेट की वैल्यू क्या 2 4 6 8 एंड सी सेट की वैल्यू क्या 4 8 4 8 10 12। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रूव करो। प्रूव क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से भी और उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के हिसाब से भी। तो नंबर 1 कंडीशन के अंदर दो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमारी यूनियन के हिसाब से है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखूँगा वेरीफाई, क्योंकि मुझे चीज़ क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। यूनियन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाओ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सिंप्लीफाई करने हैं हमें, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे टेकिंग करेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ दे रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। अब ये चीज़ सिंप्लीफाई करने की, अब यूनियन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स लिखो किसके बराबर 1 2 3 4 एंड 5। सिंबल ऑफ यूनियन बी किसके बराबर हमारा 2 4 6 और 8 आ गया। तो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, अगर सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन कौन से 2 4, वही है कॉमन, बकाया क्या नन कॉमन है। तो क्या एलिमेंट आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8। ये चीज़ मिल गई हमारे को ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि अब क्या करना है, ए यूनियन बी का रिजल्ट निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूनियन सी करो ना। तो यूनियन सी, तो आ जाओ ए यूनियन सी करें। तो यूनियन सी कैसे मिलेगा हमारे पास, ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला वो रखो 1 2 3 4 5 6 8 सिंबल ऑफ यूनियन। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सी के एलिमेंट किसके बराबर 4 8 10 12। तो अगर इनका मैं यूनियन कॉम्बिनेशन निकालूं तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होगा हमारे पास कि कॉमन कौन से 4 8, बकाया नन कॉमन। तो ये रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12। ये रिजल्ट मिल गया हमारा कौन सा, राइट हैंड साइड का। अब उसके बाद राइट हैंड साइड हमारी सिंप्लीफाई हो गई। तो नाउ क्या करेंगे हम, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद क्या, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है। अब देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही रिजल्ट आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट मुझे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ गिवन है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का पहले निकालना है वैल्यू। फर्स्ट बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ बी किसके बराबर, 2 4 6 8। उसके बाद यूनियन की सैम्पल। देन एलिमेंट ऑफ सी, सी के एलिमेंट कौन से, 4 8 10 एंड 12। अगर इन दोनों का आपस में यूनियन करूँगा तो क्या आएगा, 4 8 कॉमन है, बकाया अनकॉमन। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 4 6 8 10 और 12। ये किसका रिजल्ट निकल गया हमारे पास, ये रिजल्ट निकल गया हमारा बी यूनियन सी का। उसके बाद नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि बी यूनियन सी का रिजल्ट हमारे पास से मिल गया ना, बी यूनियन सी का। अब यूनियन किसका निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए किसके बराबर, एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, सिंबल ऑफ यूनियन। उसके बाद बी यूनियन सी का रिजल्ट जो हमारे पास मिला, क्या मिला, 2 4 6 8 10 12। तो वो रखो, तो 2 4 6 8 10 12। तो टब हो गया। आज सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू, कॉमन कौन से, 2 4 बकाया क्या, नन कॉमन। तो लेके आओगे, क्या आएगा रिजल्ट, 1 2 3 4 5 6 8 10 12। अब देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकला और यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकला, क्या दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम। 1 यहाँ भी 1 वहाँ भी, 2 यहाँ भी 2 वहाँ भी, 3 यहाँ भी 3 वहाँ भी, 4 यहाँ भी 4 वहाँ भी, 5 यहाँ भी 5 वहाँ भी, 8 6 यहाँ भी 6 वहाँ भी, 8 10 12 तो 8 10 12 वहाँ भी, मतलब दोनों के एलिमेंट भी सेम है, इक्वल सेट्स निकल गए। तो अब ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हैंड्स वेरीफाइड या प्रूफ वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। यूनियन के हिसाब से फिर इंटरसेक्शन के हिसाब से भी बोल रहा है कि इंटरसेक्शन के हिसाब से कैसे होगा, प्रोसेस यही होगा, मेथड यही होगा, हर चीज़ यही होगी, लेकिन जस्ट सैम्पल चेंज होगी। सैम्पल कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने यूनियन की सैम्पल लगाई है तो इंटरसेक्शन में क्या, इंटरसेक्शन की सैम्पल लगेगी। अब यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को कॉम्बिनेशन कर देते, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट को कॉम्बिनेशन करेंगे। अब कॉमन कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो क्या, फर्स्ट इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, उसके बाद इंटरसेक्शन करना है रिजल्ट किस में, सी में। अगर उस साइड में जाएंगे तो मतलब इसमें और ये, तो अगर एक हिसाब से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अब देखो तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 4 2 4 2 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो इस साइड का भी रिजल्ट आपका 4 ही आ जाएगा और उस साइड का भी रिजल्ट आपका क्या होगा, 4 ही आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। अब कॉमन कौन सा, तीनों सेट में 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट जो कॉमन हो तीनों में नहीं। तो मतलब क्या, रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 बराबर 4। तो ये क्या होगा हमारा,
ये रिजल्ट आएगा किस प्रॉपर्टी में, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों साइड में ये वाला हमारा रिजल्ट आएगा, तब जाके ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या वेरीफाइड होगी। ये चीज़ आप इंटरसेक्शन के हिसाब से आप खुद घर में बैठ के ट्राई कर लो। फिर उसके बाद फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है कंडीशन, दो कंडीशन आ जाती हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन बाय और इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर। तो ये वाली कंडीशन मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड जो कंडीशन होगी वो आप घर पे बैठ के ट्राई करो। एलिमेंट वही है क्योंकि प्रॉब्लम सेम है। अब आ जाओ, एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर किसके दे रहा है, इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किसके बराबर था, ए यूनियन है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन की सैम्पल आ जाएगी। वो चीज़ देख लो, ए को यूनियन करो बी के साथ, ए को यूनियन करो किसके, सी के साथ, फिर दोनों का जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, इंटरसेक्शन। मतलब इस साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही मेथड होगा, फर्स्ट लेफ्ट को सिंप्लीफाई करो उसके बाद राइट को सिंप्लीफाई करो, मतलब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड उठानी। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी उठाई। अब फर्स्ट कौन सी चीज़, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे लिखा फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी के एलिमेंट किसके बराबर, 2 4 6 8 सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद सी सेट हमारा किसके बराबर, 4 8 10 12। तो बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। अब कॉमन कौन से, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, मतलब क्या 4 8। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट निकल गया। नाउ अब क्या करना है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आज सिंप्लीफाई करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए किसके बराबर, 1 से लेकर 5 तक। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 सैम्पल ऑफ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट क्या मिला, 4 8। तो यहाँ पे आप यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, कॉमन और नन कॉमन। कॉमन कौन सा, 4, बकाया सारे क्या हैं दोनों सेट के अंदर नन कॉमन। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 8। ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई किया, अब क्या उठाना है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें तो क्या हमारा रिजल्ट यही आ रहा है। आज सिंप्लीफाई करो तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले क्या, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना दोनों को। तो फर्स्ट क्या, ए यूनियन बी विच इज इक्वल, ए के एलिमेंट 1 2
3 4 5। सिंबल ऑफ यूनियन बी के एलिमेंट 2 4 6 8। अगर इन दोनों को यूनियन करें तो कॉमन कौन से 2 4, बकाया सारे नॉन कॉमन। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ए यूनियन बी का हमारे पास रिजल्ट मिल गया। अब किसका रिजल्ट निकालना है नाउ? अब किसका? ए यूनियन सी का। ए यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर? ए वही 1 2 3 4 5। सिंबल ऑफ यूनियन सी। अब सी सेट किसके बराबर है? 4 8 10 12। तो ये क्या होगा 4 8 10 12। अगर इन दोनों को मैं यूनियन करूँ ए यूनियन सी तो रिजल्टेंट में क्या आएगा 4 कॉमन, बकाया नॉन कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका? ए यूनियन सी का। अब क्या करना है? अब इसका भी रिजल्ट निकल गया, इसका भी रिजल्ट निकला। इन दोनों रिजल्ट को क्या आपस में इंटरसेक्शन लास्ट के अंदर इन द लास्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला 1 2 3 4 5 6 एंड 8। सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का रिजल्ट क्या निकला 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है हमारे पास, इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि कॉमन। अब कॉमन कौन सी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 8। मतलब ये चीज़ क्या कॉमन? तो कॉमन लेके आओ। तो कॉमन कौन से आए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 8। अब ये रिज़ल्ट किसका निकला हमारा? ये रिज़ल्ट निकल गया हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो लेफ्ट का रिज़ल्ट क्या 1 2 3 4 5 8। राइट का रिज़ल्ट क्या 1 2 3 4 5 8। मतलब दोनों का क्या सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या वेरीफाइड हो गया? क्या चीज़ वेरीफाइड होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम। अगर कोई भी दो मिले हुए हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे सिंप्लीफाई करें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से कैसे सिंप्लीफाई करें। फिर इसके अंदर जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो एक दूसरी प्रॉपर्टी इसी के अंदर होती है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब क्या? इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगी और यूनियन हमारी अंदर आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी होगी क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो वाली प्रॉपर्टी आप खुद घर पे बैठ के ट्राई करो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसकी वजह से आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके अंदर जितने भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है आप घर में बैठ के ट्राई करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारे यूनियन इंटरसेक्शन के हिसाब से या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ट्राई करो। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आपसे ट्राई नहीं हो रहा या गलत आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर उस प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करें या उसका सॉल्यूशन दें आपको।